हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने मायके में, शाम का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं हमारी मम्मी और चाची किस काम में लगी हैं। मायके आने के बाद ना मैंने ही इच्छा रखी कि मुझे चूल्हे का मतलब चूल्हे में जो आलू और बैगन पका के बनता है उसका चोखा खाना है, और हाथ से जो रोटी बनाई जाती है चूल्हे वाली वो रोटी मुझे खानी है। तो बेटी की डिमांड तो माँ लोगों को मिलकर के पूरी ही करनी पड़ेगी। तो बस मम्मी लोग यहाँ पर आलू और बैगन छील रही हैं, क्योंकि आलू और बैगन पक चुके हैं। तो देख रही हैं कि इधर साइड से कीड़े वगैरह कुछ नहीं है और बैगन बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं। फिर चाची यहाँ पर भरता बनाने की तैयारी कर रही हैं। हमारे यहाँ भरता बोला जाता है, चोखा भी बोला जाता है, भरता भी बोला जाता है। तो सब जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है। और इस तरीके से पके हुए टमाटर की, ये भी टमाटर भी चूल्हे में ही पकाए गए हैं, तो उसकी इस तरीके से अलग से चटनी बनाई जाती है जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब छिलका वगैरह मम्मी लोगों ने फैला के रखा हुआ है, तो साफ़ सफाई भी बाद में होगी, पहले जल्दी जल्दी से खाना पीने का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मम्मी ने मिक्स कर दिया। अब इसमें प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च सब छोटा छोटा बारीक कट करके डाला गया है। और यहाँ पे चाची हमारी बनी हुई है मास्टर शेफ़, साथ में है ममता बुआ। और अभी और थोड़े आलू बैगन भुने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का खाना इकट्ठा बन जाता है जितना भी हमारा घर परिवार है। तो चाची हैं, मतलब मम्मी हैं और ममता बुआ की फैमिली हो गई, और इस तरीके से 7 8 10 12 लोगों का खाना पीना हो जाता है। तो मम्मी लोग बनाने में लगी हुई हैं। और चूल्हे का चोखा और बाटी बहुत ही अच्छा लगता है, बाटी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और हाँ, अगर बाटी नहीं बन पाती तो रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी लोग हमारी जो रोटी बनाती है ना, वो हाथ से बनाती हैं और उसमें बिना आटा लगाए हुए ना पानी से डायरेक्ट उसको बनाती हैं। तभी चाची जब बनाएंगी वो वाली रोटियां तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरी चाची ये वाली रोटियां बनाती हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे चाची इस तरीके से देख सकते हैं रोटियां बना रही हैं हाथ से। इसको हाथ पोई रोटी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये चाची बना रही हैं और ममता बुआ मम्मी बैठ करके सेकते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी ये मम्मी का चूल्हा है और चेयर में मम्मी बैठ गई हैं और चेयर में बैठे बैठे बना रही हूँ। कितना बढ़िया सा चूल्हा जल रहा है और देख सकते हैं ऐसे तवा रख दिया ऊपर और मम्मी रोटी सेकती जा रही है चेयर में बैठ करके। तो आराम से सब लोग पूरा फुल एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। और मायके आने के बाद ना यही सब टाइम ज़्यादा याद रहता है। तो इस तरीके से अक्सर करके हमारे घर में बाहर सबका खाना पीना होता रहता है। कभी पनीर रोटी चावल ऐसे बन जाता है, कभी भरता रोटी, और मोस्ट ऑफ द टाइम भरता रोटी या फिर चोखा बाटी का प्रोग्राम होता है। और अक्सर नानी के साथ बैठ करके देख रहे हैं कि नानी कैसे रोटियाँ बना रही हैं। तो आप सबको मेरे मायके की ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसके लिए सबका दिल से थैंक्स। और मैं अक्षत को यहाँ पे खाना भी खिलाती जा रही हैं। तो मैं मायके आने के बाद पूरी जिम्मेदारी से फ्री हो गई। और चाची देखिए यहाँ पे सबकी थाली लगा रही हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती जा रही हैं और साथ में है भरता। तो भरता रोटी सभी लोग खाने वाले हैं। तो चलिए थाली लग गई है, हम भी गर्मा गर्म भरता रोटी इंजॉय करते हैं। और आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। और अभी निधि पांडे भी काम में लग गई हैं, तो निधि भी रोटियां सेकना सीख रही हैं। तो ससुराल जाने की तैयारियां निधि भी फुल जोर शोर से कर रही है। ससुराल में जाकर के शुरुआत में खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा, और टेस्टिंग भी इसी चीज़ की होती है कि बेटी को अच्छे से सिखाया गया है या नहीं गया है। तो इसी चीज़ की परीक्षा ससुराल में होती है, और जिसकी ट्रेनिंग मायके में ही लेनी पड़ती है। तो निधि अभी ट्रेनिंग लेने में लगी हुई है। उसके बाद नाइट में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है, और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। आपको दिखाते हैं अगले दिन सुबह क्या हो रहा था यहाँ पे। तो हमारा बाहर चूल्हे पे बनाने खाने की पार्टी हो चुकी है, तो चाची का भी काम चल ही रहा है और लास्ट तक ये लोग मोर्चा संभालेंगी मम्मी और चाची। इनकी बातें भी खूब सारी हो रही हैं, तो आज फुल ऑन पार्टी हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में डायरेक्टली। और सुबह मेरे जाने के लिए भी तैयारियां मम्मी को करनी है, क्योंकि अगले दिन मुझे जाना भी है, तो उसके लिए भी मम्मी को सारी तैयारियां करनी हैं। तो अभी अगले दिन मॉर्निंग में मम्मी यहाँ पर बना रही हैं गुजिया, और गुजिया बनाने में देख सकते हैं ममता बुआ मम्मी सब लोग बैठ करके गुजिया बना। और माँ का दिल है कि मानता ही नहीं। मैं कई बार मम्मी को बोल चुकी हूँ कि गुजिया खा खा के ना बोर हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि मुझे गुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मम्मी गुजिया बनाने में लगी हुई हैं।
मैंने कहा चलिए फिर बना दीजिए। तो मम्मी, ममता बुआ सब लोग गुजिया बनाने में लगी हुई हैं एंड मैं अभी निधि और हम दोनों चाय पीने जा रहे हैं। और मायके आने के बाद ना थोड़ा सा लेज़ी हो जाना होता है, तो वही हाल मेरा। यहाँ देखो निधि बना रही है चाय, और कल इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था कि इसका वीडियो अभी तक निधि ने रखा हुआ है और वही मम्मी को दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। और यहाँ पे देखो मम्मी, ममता बुआ और अक्षत तीनों लोग मिलके गुजिया बना रहे हैं। ये देखो अक्षत भी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं गुजिया बनाने में। ये बैठे देखो, गुजिया बना रहे हो क्या? मम्मी कह रही है बहुत हेल्पिंग नेचर होगा। एक तरफ पत्थर वहां गिर रहा था राजबरेली में, जैसे हम लोग गिर। और चलिए फिर मम्मी और ममता बुआ लगी हुई हैं काम में और मैं उनसे बातें करने में, उनकी बातें सुनने में लगी हुई हूँ। तो सब लोग फुल मायके में मस्ती वाला टाइम इंजॉय कर रहे हैं और ममता बुआ कुछ बता रही हैं तो वही मैं सुन रही हूँ। और इसके बाद सबके लिए यहाँ पे नाश्ता निकला हुआ है, चाय बनी हुई है और आलू फ्राई किए गए हैं सबके लिए। तो चाय और फ्राइड आलू का नाश्ता हम लोग करेंगे। आलू हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और पापा के लिए फास्ट के लिए बनता है। पापा का 9 दिन का व्रत है तो सबके लिए बन जाता है। और यहाँ पे गुजिया बन करके रेडी हो चुकी हैं, तो अभी बाहर ही रख दी गई क्योंकि गर्मा गर्म डिब्बे में भर दो तो फिर ये क्रिस्पी नहीं रह जाती हैं, सॉफ्ट पड़ जाती हैं, इसलिए इनको ठंडा करके तभी भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे निधि शाम के टाइम मैगी बना रही है क्योंकि अक्षत को लगी है भूख और निधि मौसी से अभी जो भी उनको करवाना वो करवा ही लेंगे। तो यहाँ पे मैगी बना रही है निधि अक्षत आद्या के लिए, दोनों के लिए। और उसके बाद शाम को यहाँ पे मम्मी पापा के लिए व्रत के लिए आलू टिक्की बना रही हैं और सभी लोग व्रत में यही खा लेंगे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है ना कि जो एक जन खाएगा वही सभी लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे खीर बनी हुई है और उसके बाद यहाँ पे मम्मी टिक्की को सैलो फ्राई करेंगी। तो यहाँ पे इंडक्शन में मम्मी ने तवा रख दिया नॉन स्टिक वाला, इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है और हेल्दी भी बन जाता है। और निधि यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रही है। तो बस सभी लोग लगे हुए हैं और हम आपको अभी घुमाने ले जाएंगे चाची के घर, वहाँ पे भी सबसे मिलाएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 7:30 से 8 बजे के बीच का टाइम हो रहा होगा। निधि बैठ के यहाँ मोबाइल चला रही है और मम्मी के किचन में ज़्यादा लाइट तेज़ नहीं है इसलिए हल्का हल्का सा अंधेरा ही आ रहा है। और यहाँ पे बस सबके लिए नाश्ता पानी बन रहा है क्योंकि पापा का व्रत है 9 दिन का, तो उनके लिए फलहार बना हुआ है, बाकी लोगों के लिए खाना वाना बना हुआ है अपना। और यहाँ पे ये हरे वाले बैगन मामी ने भेजे हुए हैं, तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि ये वाले बैगन ना मैं लेके जाऊँगी लखनऊ, वहाँ मैं इन बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि ये हरे वाले बैगन ना हमारे ननिहाल में ही मिलते हैं, इधर साइड नहीं मिलते हरे वाले बैगन। और हरे वाले बैगन की ना जो सूखी सब्जी हो, हरे वाले बैगन की ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब इवन मुझे ब्लैक वाले बैगन की इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं लगती जितनी ये हरे वाले बैगन की लगती है। और ये है कद्दू, राहुल चाचा ने खेत में खूब सारे कद्दू लगा के रखे हुए हैं, तो कई सारे कद्दू आए हैं, तो मम्मी बोले एक हरा कद्दू भी लेती जाओ। तो अपने खेत की सब्जियां खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है। और आज बन रहा है आलू की टिक्की, उसको सिंघाड़े में लगा के मम्मी डीप फ्राई नहीं कर रही हैं, उसको बस ऐसे ही तवे में दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक बना लेंगी, पका लेंगी। एंड उसके साथ है टमाटर की चटनी, तो लहसुन नहीं डाला हुआ है क्योंकि व्रत के लिए भी बनी हुई है, तो बस हरी मिर्च और धनिया की पत्ती डाल करके बना लिया है चटनी, तो यही बनेगा। और पापा का 9 दिन रहता है तो पापा को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो साबूदाने की खीर भी बनी हुई है। तो यही सब कुछ बना हुआ है। बच्चे सब बाहर खेल रहे हैं और यहाँ आने के बाद मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता क्योंकि सबसे बातें करने में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए फिर अभी हम आपको दिखाते हैं चाची के यहाँ क्या हो रहा है।
तो होके आते हैं थोड़ा सा है। तो बाहर अंधेरा हो गया है और ये बैठी हुई हमारी ममता बुआ, ये दिख ही नहीं रही आपको अंधेरे में, मैं भी नहीं दिख रही हूँ इनके चक्कर में। ऐसे ही हो रहा है, मतलब मैं भी नहीं साफ साफ दिख रही हूँ, ये तो दिख ही नहीं रही है। अब जाके क्लियर हो रहा है क्योंकि मैं रोशनी में आ गई हूँ। तो बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं और ममता बुआ इनको सबको देखे हुए हैं। हम आपको दिखाते अपने बाबा को, ले जाएगा थाली। ये देखो इधर भी फलहार हो रहा है। क्या खा रहा है बताओ, थाली दिखाओ। मैं सबका फलहार चेक कर रही हूँ। ये है आलू और ये है सिंघाड़े की चिक्की और ये है आलू का हलवा। हलवा तो इधर साइड आलू का हलवा बना है, उधर साइड साबूदाना की खीर बनी है। तो दोनों जगह अलग अलग बना हुआ है। और यहाँ सुबह साबूदाना की खीर बनी थी और शाम को भी आलू का हलवा बना है। तो आज फलहार में मतलब सभी लोगों का व्रत में यही बना हुआ है। और चाची अपना काम में लगी हुई हैं, चाय गरम कर रही हैं। अभी नीतू को दिखाती हूँ क्या कर रही है। अभी अपने काम में लगी है, आ जाए थोड़ा सा इधर। और धरती वहीं खेले पड़ी है, मगन है, वो तो इधर आने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये देखो नीतू जो है लगी हुई है, सब फलहार बन गया इधर, सब लोग खा भी रहे हैं। और घर वाले अभी लगे हुए लेट में, उधर आम धीरे धीरे काम हो रहा है। और ये चाचा की पसंद का फलहार है, ये अंगूर खिचड़ी ये भी बनाई हो। हाँ। ये देखो ये बनाई हुई है साबूदाना की खिचड़ी। ये देखो अब जब सब लोग घर में व्रत होते हैं ना तो ऐसे ही होता, खूब ढेर सारा फलहार बन जाता है। बाबा हमको तो मजा आ रही होगी। डेली वही दाल चावल रोटी खा के ना, व्रत वाले दिन में ना जिसका मन भी नहीं करता व्रत रहने का, वो कह देता है मैं व्रत रहूंगा भैया, ताकि अच्छा अच्छा मिले खाने के लिए। ये सब चेंज हो जाता है। तो चाय बन गई। नहीं बना उधर ही बना। तो बस अभी ये लोग भी खाने पीने जा रहे हैं। चाची अभी नहीं की, बना रही मम्मी। अभी तुम नहीं किए हो ना? अभी चाचा अभी खड़ी था, फोटो तो आ ही रही है। तो साबूदाना की खिचड़ी बनी हुई है, मूंगफली मखाने फ्राई किए गए हैं, आलू का हलवा है, ग्रेप्स है, चाचा का भी 9 दिन का व्रत है, चाची का भी 9 दिन का है, और पापा का भी चीज़ें फलहार में बनी हुई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। मैं भी खाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो ये देखो कितनी बढ़िया सी बनी हुई है। तो मेरा मन कर गया, पहले तो मन नहीं था, लेकिन फिर बाद में जब नीतू ने कई बार बोला ना तो देख के मेरा मन कर गया कि चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।